मुझे कोई दुख आया, तकलीफ हुई या तुझसे कुछ मांगना चाहा तो मैं तुरंत शिरडी आ गया। हे प्रभु मेरे ये कष्ट दूर करो, हे प्रभु मुझे अब ये काम दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। मेरा मतलब हुआ तो मैं तुझे शीश झुकाता रहा और ये सोचता रहा कि शायद मैं प्रभु की भक्ति कर रहा हूं। लेकिन जब नींद खुली तो जाना कि मैंने तो केवल अपना मतलब ही निकाला है तुझसे। हे ईश्वर, हे प्रभु, आज कुछ ऐसी वंदना, ऐसी प्रार्थना हो जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, जिसमें सिर्फ प्रेम हो, भक्ति हो, भाव हो। हे ईश्वर, हमारी वंदना को स्वीकार करो। मतलब से हर बार ही मैंने तुझको शीश नवाया। मबदन ने धसा नि धप गप गवदन सा नि धप गरे नि सा। मन दर्पण है मैला मेरा, कैसे आँख मिलाऊं। साईं मुझसे पाप हुए हैं, बाबा मुझसे पाप हुए हैं। साईं मुझसे पाप हुए हैं, सबसे कह ना पाऊं। बाबा मुझसे पाप हुए हैं, साईं मुझसे पाप हुए हैं, सबसे कह ना पाऊं। हे बाबा तू अंतर्यामी, तुझसे कैसे छुपाऊं। साईं मुझसे पाप हुए हैं, बाबा मुझसे पाप हुए हैं। तलक मैं साईं जगत की छोड़ सका ना माया। आज तलक मैं साईं जगत की छोड़ सका ना माया। जीवन संध्या निकट है मेरी, निर्बल हो गई काया। जीवन संध्या निकट है मेरी, दुर्बल हो गई काया। साथ न देती
सांसें मेरी नैनन नीर बहाऊं। साईं मुझसे पाप हुए, बाबा मुझसे पाप हुए हैं। टूट गए जब रिश्ते नाते, याद है तभी तू आया। टूट गए जब रिश्ते नाते, याद है तभी तू आया। केवल बाबा देंगे सहारा, जग है सभी पराया। केवल बाबा देगा सहारा, जग है सभी पराया। हे शिरडी के नाथ तुझे मैं, हे शिरडी साईं नाथ तुझे मैं, छोड़ कहाँ अब जाऊं। साईं मुझसे पाप हुए, बाबा मुझसे पाप हुए हैं। सबसे कह ना पाऊं, साईं मुझसे पाप हुए हैं। दर्शन तेरे करने बाबा जब जब शिरडी आया, मतलब से हर बार ही मैंने तुझको शीश नवाया। मन दर्पण है मैला मेरा, कैसे आँख मिलाऊं। साईं मुझसे पाप हुए हैं, बाबा मुझसे पाप हुए हैं। साईं मुझसे पाप हुए हैं, बाबा मुझसे पाप हुए हैं। सबसे कह ना पाऊं, हे साईं तू अंतर्यामी, तुझ
मुझसे कैसे छुपाऊं, साईं मुझसे पाप हुए, बाबा मुझसे पाप हुए, साईं मुझसे पाप हुए। तो दो बातें होती हैं, जो कर्म हो गए उनके लिए पश्चाताप जरूर करना चाहिए कि मुझसे बुरे कर्म हुए हैं, मैं पश्चाताप करता हूँ आपके श्री चरणों में। देखिए, प्रभु के और आपके बीच में हमेशा एक कनेक्शन रहता है, हर वक्त रहता है। जितने समय भी आप इस संसार में किसी भी योनि में हैं, किसी भी शरीर में हो, प्रभु से आप हमेशा संपर्क में रहते हो। इसको ऐसे समझें जैसे आपका फोन जो नियरेस्ट टावर है वहां से हमेशा कनेक्ट रहता है, हमेशा, चाहे फोन आए या ना आए, कनेक्शन हमेशा बना रहेगा। ठीक वैसे ही प्रभु के और आपके भी, ये गहरी बात है थोड़ी सी, इसलिए सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। ईश्वर और आपके बीच में भी ये वायरलेस कनेक्शन हमेशा बना रहता है। इसको आप कभी भी एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे? भक्ति से, भाव से, प्रार्थना से, ध्यान से, और फिर आपके जीवन में आनंद घटित होने लगता है। जब आप इसे एक्टिवेट नहीं करते तब बेचैनी आती है, दुख आता है, अशांति आती है, पीड़ा होती है। कारण क्या है? हम क्यों बेचैन हैं? सब कुछ तो है, खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, रहने को, सर छुपाने को जगह है, फिर बेचैनी किस बात की है? लेकिन बेचैनी है। इससे आप, इस सच को आप झुठला नहीं सकते कि बेचैन हर इंसान है, हर मनुष्य, हर जीव बेचैन है, दुखी है। बात समझ नहीं आती उसको, क्यों दुखी है। वो सोचता है कि जितना है उससे डबल कर लूं तो सुख आएगा, लेकिन डबल करके देख ले तब भी नहीं आएगा, तब उससे भी ज़्यादा बेचैन हो जाएगा। फिर सोचता है ज़िंदगी में ये कमी रह गई, ये पूरी हो जाती तो मैं शायद सुखी हो जाता, पर वो भी पूरी करके देख लेना, सुख नहीं आएगा। इसका मतलब बात कुछ और है। एक धनी आदमी को क्या दिक्कत है भाई? उससे ज़्यादा दुखी कोई नहीं। पैसा है, खाने की सुविधा है, पहनने की सुविधा है, जीवन सब चल रहा है, फिर भी क्यों दुखी हैं हम? बड़ी रहस्यपूर्ण बात है और सत्य बात है, क्योंकि आपने अपना कनेक्शन एक्टिवेट नहीं किया, इसलिए दुखी हो, और कोई कारण नहीं है, कोई भी कारण नहीं है। ईश्वर के संपर्क, क्योंकि मनुष्य को शांति तब ही मिल सकती है जब वो ईश्वर के संपर्क में रहे, तो वो शांत है। एक संत के पास कुछ नहीं होता, सुबह भोजन किया, शाम को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता, सर छुपाने को जगह मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं पता, जंगल में भटकता है, कोई खा जाएगा, कोई सांप खा गया, कीड़ा खा गया, मर जाएगा, तो भी वो निश्चिंत है। कोई सिक्योरिटी नहीं है उसके पास, लेकिन आनंद पूरा है। कारण क्या है? कि वो कनेक्टेड है और उसने अपने कनेक्शन को एक्टिवेट मोड में डाल रखा है। मूल में बात
गहरी बात कि जब हम ईश्वर के संपर्क में रहते हैं, सुख तभी आएगा, शांति तभी आएगी, आनंद तभी आएगा, कम में भी सुखी हो जाओगे। और यदि आप उससे संपर्क में नहीं हैं तो आपसे बड़ा दुखी, और जिसको बोलें अज्ञानी, और क्या बोलें कि जिसको कुछ पता ही नहीं जीवन में क्यों आया है इस संसार में, और दुखी रहेगा, बेचैन रहेगा, कोई कारण नहीं कि वो किसी कीमत पर भी सुखी हो जाए। आजमा के देख लेना, कर लेना। ये जितनी फ्यूचर टेंस की हम बातें करते हैं सब बेकार हैं। सुख अभी है, आनंद अभी है, इसी घड़ी है, कल का कोई भरोसा नहीं, तू बचे ना बचे, कब सुख पाएगा। अगर टारगेट लंबे बना लिए, ऐसा हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तब सुखी होऊंगा, तब तक तू ही नहीं बचा तो कब सारी जिंदगी सुखी हो ही नहीं पाएगा। इसलिए मूल बात को समझो, सुख अभी है, इसी वक्त है, आनंद अभी है, इसी वक्त है, हर वक्त है। यदि आप प्रभु की शरण में अच्छी प्रकार से हैं तो, और नहीं है, सारी जिंदगी लगा कर देख लेना। हम हर साल आते हैं यहाँ, भजन करते हैं, बातचीत करते हैं, कितने दुख कम हो गए? कुछ नहीं होगा, बल्कि और बढ़ जाएंगे। कारण इतना सा ही है, फर्क सिर्फ केवल और केवल इतना सा है। इसको चाहे कितने ग्रंथों में कह लो, इसको कितने ज्ञान में कह लो, कितना बड़ा करके कह लो, कितना छोटा करके कह लो, बात बहुत छोटी है। लेकिन करने में, इसे होने को मिनट में हो जाए, ना हो तो सारी जिंदगी लगे रहो तो ना हो। जिंदगी बीत जाती है लेकिन इतनी सी बात ना समझ आती है, ना इस पर अमल होता है। तुम्हारा ही क्यों खोलता है, किसी दूसरे का क्यों नहीं खोल देता? विज्ञान के माध्यम से ही समझो, तो क्योंकि हर एक का यूनिक है, यूनिक आईडी, जिसको हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आपका अंगूठा ही सब कुछ होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये यूनिक है, अलग है, सबसे अलग है। दो अंगूठे एक जैसे बनाए नहीं भगवान ने। तो इतनी सी बात समझ नहीं आती कि कोई किसी का, ये तो सब कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या? क्यों? ये तो सब एक समझौते हैं। ये समझौते कुछ समय चल गए, अच्छी बात है, नहीं चले तो अच्छी बात है, लेकिन प्रभु से जो समझौता है वो परमानेंट है। किसी भी योनि में रहो, किसी भी धर्म में रहो, किसी भी कर्म में रहो, प्रभु से आप हमेशा। तो क्या चीज बड़ी हुई इस जीवन में? इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि आप सुखी रहें तो, अगर चाहते हो दुखी रहो तो रोज नए नए झंझट पालना, नए नई चीज़ों में उलझना, कभी ज़िंदगी समझ नहीं आएगी। रोज़ टारगेट बनाना, ये करूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, ये करूँगा तो होऊंगा, सारी ज़िंदगी बिता देना, सुख नहीं आएगा, ये हमसे लिखवा लो। कुछ भी करके देख लेना जो तुम्हारा दिल करे। नए वर्ष पर बहुत सारे लोग इकट्ठे करूँगा, बहुत सारे आएंगे जाएंगे, बहुत आनंद मनाएंगे, खुश होंगे, उसके बाद सुबह क्या होगा? सब टेम्परेरी अरेंजमेंट है, सब टेम्परेरी है। परमानेंट एक ही बात है, तुम्हारा ईश्वर से संबंध है, वो शाश्वत है, सत्य है, अटूट है, कोई तोड़ नहीं सकता। और इसका जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम्हें शांति मिलेगी ही नहीं, कुछ भी कर लेना। इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, यहीं आनंद छुपा हुआ है।
इसलिए जीवन को उन गतिविधियों में लगाओ जो तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाती हों, उससे जोड़ती हों, उसका अनुभव कराती हों, उसके प्रेम में डालती हों। और उन गतिविधियों से बचाओ जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती हों। इतनी सी बात है बस, बहुत छोटी, बहुत लघु। समझ आ जाए तो जीवन बदल जाए, ना समझ आए सारी जिंदगी लगे रहो। तो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझसे किए तो होता नहीं, तू ही कर।